आज की कहानी मुझे मेरी दादी ने नहीं, बल्कि मेरे दोस्त अमन और रिया ने सुनाई थी। और उन्होंने जो अनुभव किया था, उसे सुनकर आज भी मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। तुमने अक्सर सुना होगा कि पुराने महल और हवेलियां सिर्फ दीवार और पत्थर नहीं होती। उनमें कुछ कहानियां, कुछ राज और कुछ ऐसी चीजें छुपी होती हैं जो समझ से बाहर होती हैं। ये बात है सन 1997 की, राजस्थान के एक छोटे से इलाके रणथंभौर की। उस वक्त टूरिस्ट ज्यादातर जंगल सफारी या रणथंभौर किला देखने जाया करते थे। मोबाइल फोन और इंटरनेट आम नहीं थे। लोग अक्सर गाइड हायर करते थे ताकि वह उन्हें सही जगह दिखा सके। अमन उस वक्त 25 साल का और रिया 23 साल की। दोनों ही कॉलेज के दोस्त थे और दिल्ली से राजस्थान घूमने आए थे। उन्होंने एक लोकल गाइड रखा जिसका नाम था भानु सिंह। सफर के दौरान भानु सिंह ने एक अजीब सी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, टूरिस्ट रणथंभौर का जंगल और किला तो देखते ही हैं, पर असली राज तो एक पुरानी हवेली में छुपा है। उसका नाम है गुप्ता कोठी। दिन में भी वहां ज्यादा देर टिकना मुश्किल है। लोग कहते हैं वहां एक अजनबी सी नेगेटिविटी महसूस होती है। अमन ने हंसकर कहा, मतलब तुम कहना चाहते हो कि वहां भूत प्रेत हैं? गाइड ने बस ठंडी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप खुद देख लेना। ये सुनकर रिया ने थोड़ा घबरा कर अमन की तरफ देखा। मुझे तो ये सब सुनकर ही अजीब लग रहा है। अमन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे डरो मत, हम दोनों साथ हैं और कहानी असली हो या झूठी पता तो चलना चाहिए। हवेली के पास रोमांस और सस्पेंस शाम होने लगी थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और दोनों उस पुरानी गुप्ता कोठी के पास पहुंचे। सामने एक सुनसान और आधी टूटी हवेली थी। दीवारें फीकी पड़ चुकी थी, झरोखे टूट चुके थे और चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। रिया डर के मारे अमन के और करीब आ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, अमन, यहां कुछ अलग सा लग रहा है, जैसे हवा भी भारी हो गई हो। अमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डरने की बात नहीं है, मैं हूं ना, और वैसे भी इतनी खूबसूरत जगह में सिर्फ हम दोनों हैं। ये पल यादगार बन सकता है। उसकी बात सुनकर रिया हल्की सी मुस्कुरा दी। हवेली की खामोशी, ठंडी हवा और ढलती शाम दोनों के बीच एक अजीब सी गर्माहट पैदा कर रही थी। अमन ने उसका दुपट्टा संभाला जो हवा में उड़ रहा था। रिया की सांसें तेज हो गईं। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि लग रहा था अब किस हो ही जाएगा। रिया की आंखें बंद हो गई थीं। अमन के होंठ उसके करीब आकर रुक गए। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका चला और हवेली के अंदर से एक पुराना दरवाजा करकर्राक की आवाज के साथ हिल गया। दोनों एकदम से होश में आ गए। किस तो नहीं हो पाया, लेकिन उनके दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। रिया ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, लगता है हवेली ने हमें डिस्टर्ब कर दिया। अमन मुस्कुराते हुए बोला, शायद, या फिर ये जगह चाहती है कि हम दूर ही रहें। उसके बाद दोनों ने हवेली के अंदर जाने की हिम्मत की। अंधेरा गहरा हो चुका था। दीवारों पर मिट्टी, मकड़ी के जाले और कहीं कहीं खून जैसे पुराने दाग नजर आ रहे थे। हवा में सीलन और एक अजीब सी बदबू थी। रिया ने धीरे से कहा, अमन, तुम्हें महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो? अमन भी थोड़ा घबरा गया था, लेकिन अपना डर छुपाते हुए बोला, शायद बस तुम्हारा वहम हो, चलो आगे देखते हैं। पर जैसे जैसे दोनों हवेली के अंदर बढ़ते गए, उन्हें लगने लगा कि सच में कोई उनके साथ है। कभी हवा अचानक रुक जाती, कभी पैरों के नीचे से जमीन खरखर की आवाज करती। रिया ने अमन का हाथ और जोर से पकड़ लिया। तभी उन्होंने एक कमरे के कोने में जलती हुई दिए जैसी रोशनी देखी, जबकि हवेली में कोई था ही नहीं। दोनों का चेहरा एक दूसरे की तरफ मुड़ गया। बिना कुछ कहे समझ गए कि अब वहां रुकना ठीक नहीं। वे तेजी से हवेली से बाहर निकल गए। बाहर आते ही हवा वापस सामान्य लगने लगी, जैसे हवेली के अंदर ही कोई अलग सी ताकत थी। अगली सुबह जब उन्होंने गाइड से पूछा तो उसने बस इतना कहा,
गुप्ता कोठी में कभी एक जमाने में एक रियासती खानदान रहता था। कहते हैं उनकी मौत एक रहस्य थी। तभी से उस जगह की हवा ही बदल गई है। आज तक कोई वहां चैन से नहीं रह पाया। अमन और रिया ने उस रात जो महसूस किया, उसे उन्होंने कभी भूत का नाम नहीं दिया, पर इतना जरूर कहा कि वहां एक असहज सी नेगेटिविटी थी जो इंसान को अंदर तक हिला देती है। और तभी से जब भी मैं राजस्थान का नाम सुनता हूं, मेरे दोस्तों की वही कहानी याद आ जाती है। एक ऐसी कहानी जहां प्यार के एक पल को भी हवेली की अंधेरी ताकत ने अपने साए से ढक लिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यह सब सिर्फ अमन और रिया का वहम था, या फिर उस हवेली के अंदर वाकई कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो अब तक दुनिया से छुपा हुआ है? अगर आपको इस जगह के बारे में कुछ पता हो या आपने भी कभी ऐसी कहानी सुनी हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हम उसे दुनिया तक पहुंचाना चाहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी वाला को जरूर सब्सक्राइब करें।